नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन न्यूज़ में हूँ सैयद खुर्रम अली बुखारी। नाजरीन, हमेशा की तरह टैलेंटेड लोग आगे लेकर आना मेरा काम है और मैंने आज भी आपके लिए एक खसूसी मेहमान का अरेंज किया है। और नाजरीन, आजकल पीएसएल का दौर चल रहा है, हर तरफ पीएसएल की बात हो रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसकी टीम कौन सी फेवरेट है। और इस हवाले से आज ये जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, पिछले सबका जो पीएसएल गुजरा है उसमें इन्होंने एक पेशन गोई की, वो 100% ओके हुई। और ये जो पीएसएल 2024 हो रहा है इसमें भी इनकी एक पेशन गोई है। तो मैंने सुना, पिछली बार का भी सुना था, सोचा मुलाकात करूं लेकिन नहीं हो सकी। इस बार मैं स्पेशल इनसे मिलने के लिए आ गया। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर हजीरा में, हजीरा सिटी में ये रहते हैं। पूछता पूछाता इन तक पहुंचा, इनसे मुलाकात की और आपसे भी इनके मुलाकात करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद साहब, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। स्कूल में? जी, स्कूल में मैं 5 क्लास तक पढ़ा हूँ और अब माशाल्लाह मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो हिफ्स कितने टाइम तक इंशाल्लाह आपका हिफ्स कंप्लीट होने वाला है? इंशाल्लाह अभी 1 साल तक हो जाएगा। माशाल्लाह जी। ये हाफिज साहब हैं और इन्होंने जनाब कुरान पाक हिफ्स करना स्टार्ट किया हुआ है और बहुत जल्द ये हाफिज मुकम्मल बन जाएंगे। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं कि इनका जो पीएसएल के हवाले से इनकी फेवरेट टीम कौन सी है। मेरी फेवरेट टीम मुल्तान है, बिल्कुल, क्योंकि मैं मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरी टीम फाइनल में गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो हारी है, लेकिन बहुत ही परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली मुल्तान सुल्तान में। फास्ट बॉलर की पिकिंग, टेकिंग और बैटर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा, मैंने सुना है आपने पिछली बार भी पीएसएल के हवाले से बताया था कि कौन सी टीम आगे जाने वाली है और मुल्तान को बिल्कुल एंड पे जाके शिकस्त हो जाएगी, ये बात सही है? जी। और इस बार भी आपने कोई पेशन गोई की हुई है पीएसएल के हवाले से? जी, इंशाल्लाह मैंने की हुई है। मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इंशाल्लाह वो फाइनल में जीतेंगे और कप उठाएंगे। जी, इनका कहना है कि पीएसएल में मुल्तान सुल्तान इस वक्त फाइनल में जाएगा और कप भी विन करेगा। तो मुल्तान सुल्तान टीम में से आपके फेवरेट जो खिलाड़ी हैं कौन से हैं? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, तो वैसे इधर इस टीम में फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर जो आपके फेवरेट बॉलर हो? मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह और स्पिन बॉलर लेग स्पिनर उसामा मीर। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि टफ मुकाबला किन टीमों के दरमियान होगा? इंशाल्लाह मुल्तान और कोयटा का टफ मुकाबला होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छी टीमें रही हैं। अभी भी ये जो पीएसएल लाइन है, इसमें ये दोनों ही बहुत अच्छी टीमें हैं। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि आपकी ये मुल्तान सुल्तान टीम में जो खिलाड़ी हैं उनके नाम? जी, बता सकते आते हैं मोहम्मद रिजवान और उनके साथ ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान, और तीसरे नंबर पर आते हैं हार्ड हिटर बैट्समैन रिजा हेनरिक्स, जो बॉलर की चटनी बनाते हैं, और चौथे नंबर पर आते हैं यासर खान। अलबत्ता इस दफ़ा यासर खान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और पांचवें नंबर पर आते हैं इफ्तिखार अहमद, जो बॉलर को इस तरह पीटते हैं जिस तरह कोई मशीन पीट रही हो किसी बॉलर को। और छठे नंबर पर आते हैं खुर्शीद शाह, जिन्होंने पीएसएल में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है। 5 कैच छोड़े हैं, जो लोअर कलंदर के खिलाफ 5 कैच उन्होंने छोड़े हैं। और सातवें नंबर पर आते हैं उसामा बीर। अल वो ऑलराउंडर है, लेकिन इतने अच्छे खेलते नहीं है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कराते हैं। और आठवें नंबर पर आते हैं अब्बास अफरीदी, जिन्होंने पीएसएल 8 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। हारिस रऊफ को एक ओवर में 22 रन मार दिए थे। और 9 नंबर पर आते हैं डेविड विली, जो बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इतने भी अच्छी बैट्समैन नहीं है, बस बॉलर अच्छे हैं। और 10वें नंबर पर हमारे आते हैं यंगस्टर, जो इस पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मोहम्मद अली। और आखिरी नंबर पर आते हैं हमारे शाहनवाज दहानी, जो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। वेरी गुड। आप हाफिजुल क्रिकेट भी हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि हमारी ये जो टीम है इसमें आपको जो सबसे फेवरेट जो चीज़ लगती है क्रिकेट के अंदर, वो क्या चीज़ है? वो कहाँ से इजाद हुई, किसने इजाद की?
सरफराज नवाज ने इजाद की थी। उसके बाद उन्होंने टेक्निक दी थी, जैसे आगे वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस और इमरान खान को टेक्निक दी। उसके बाद 2010 में आए मोहम्मद आसिफ और उमर गुल, जिन्होंने पाकिस्तानी टीम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन फिक्सिंग के चक्कर में वो भी टीम से बाहर हो गए। और स्पिन आते हैं हमारे स्पिनर सईद अजमल, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पिनिंग कराई थी, और वो भी फिक्सिंग के चक्कर में पाकिस्तान से बाहर हो गए। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके नज़दीक ये जो PSL है और आपकी जो फेवरेट टीम है, इसमें से बैटिंग में सबसे अच्छी जो परफॉर्मिंग देने वाले हैं वो कौन है? आप कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं कि आपका दिल चाहता हो कि ये स्टेडियम में खेल रहे हो और मैं उस स्टेडियम में बैठ के मैच लाइव देख रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान से मैं ऑटोग्राफ लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उनकी जो पीछे वो शॉट मारते हैं, जिस तरह स्वीप हो गई स्पिनर को, और फास्ट बॉलिंग को लेग पर जो छक्का मारते हैं, बहुत ही आला। मैं बैटर कहता हूँ वो उस्मान खान है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है। अलबत्ता वो बॉलर नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी करता है। और अगर आपकी ये ख्वाहिश हो कि मैं किसी क्रिकेटर के साथ बैठूं, चाय पीऊं और उसके साथ गपशप लगाऊं, तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा? वो बाबर आजम। वेरी गुड रिजवान साहब। और बाबर आजम साहब, आप हमारे इस भाई की बात सुन रहे हैं, आप तक पहुंचेगी हमारी बात। जब भी मौका मिले इनको ज़रूर बुलाएं। बाबर आजम साहब, आपने इनको चाय पे इनवाइट करना है। और पाकिस्तानी टीम, जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन से जो मौजूदा अभी हमारी टीम में खिलाड़ी हैं, फेवरेट कौन से? लेग पर जो छक्का मारते, बहुत ही आला।